अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अलजेब्रा का ये है लेक्चर नंबर 12 जिसमें आप लोग सीखेंगे अलजेब्रिक सेंटेंस। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है मैं आप लोगों को आसान ज़बान में समझाता हूँ। देखिए, जब हमारे पास कोई सी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उनके दरमियान या तो इक्वल का साइन आ जाए या नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ जाए या लेस देन का साइन आ जाए या लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाए, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर्म होता है। यानी हमारे पास फिर एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप लोग देखें 2x हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 5 भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन दो के दरमियान इक्वल टू का साइन लगाएं तो हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया है। इसी तरह 5x प्लस 4y ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 0 भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान ग्रेटर देन का साइन लगा है तो हमारे पास 5x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 को अगर आप लोग देखें 3x माइनस 6 जो है ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 40 भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान हमारे पास ग्रेटर लेस देन का साइन लगा है तो ये जो हमारे पास बनता है 3x माइनस 6 इज़ लेस देन 40, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस बनता है। अच्छा, ये तो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन हाँ, इन सिंबल्स के जो मतलब होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास फर्स्ट सिंबल है इक्वल का सिंबल, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि 1 प्लस 1 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 2 की इक्वल होता है। तो इस इक्वल के साइन का ये मतलब है। नॉट इक्वल टू का साइन ये है और इससे क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को मालूम है कि 2 प्लस 1 हमारे पास इक्वल नहीं होता किस चीज़ की, 2 की इक्वल नहीं होता। ये आप लोगों को मालूम है कि 2 प्लस 1 हमारे पास 3 की इक्वल होता है और 2 की इक्वल नहीं होता। तो इसी का ये मतलब है। अच्छा, ये जो सिंबल है हमारे पास ये है ग्रेटर देन का सिंबल। इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर 3 हमारे पास किस चीज़ से ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है 2 से, इसके अलावा 1 से भी ग्रेटर है। तो इस यानी 3 जो है ये 2 से ज़्यादा है, इसका ये मतलब है। इसी तरह ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 जो है हमारे पास ये या तो 2 से ग्रेटर है या 2 की इक्वल है। हम जानते हैं कि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है। सही हो गया। इसका डबल मतलब है। इसका मतलब ये है कि 3 जो है ये हमारे पास 2 से या तो ग्रेटर है और या 3 के इक्वल है। सही हो गया। अच्छा, ये जो सिंबल है इसका मतलब है लेस देन। इसका क्या मतलब है। आप लोगों को मालूम है कि 2 इज़ लेस देन 3, यानी 2 जो है वो किस चीज़ से कम है, 3 से कम है। तो ये इसका मतलब है। इसी तरह लेस देन आर इक्वल टू यानी या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। आप लोगों को मालूम है कि 2 जो है वो 3 से कम है या 3 के बराबर है। सही हो गया। इसी तरह 2 जो है वो 2 से या तो कम है या 2 के बराबर है, यानी 2 से कम है या 2 के बराबर है, बिल्कुल हम मानते हैं ना। अच्छा, तो इन सिंबल्स की यही मतलब है। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करना है। क्या है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने 3 अलजेब्रिक सेंटेंसेस लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। सही हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल्स। यानी ये जो सिंबल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, इन सिंबल्स के बेस पे अलजेब्रिक सेंटेंस के कौन कौन सी किस्में बनते हैं वो हम सीखेंगे। तो आपने उस लेक्चर को ज़रूर देखना है। शुक्रिया।